हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, सेफ़ होंगे अपने घरों में। तो अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और वैसे एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुके हैं कुछ लोगों की। तो यहाँ मैं आपको बात बता रही हूँ कि मैं यहाँ पर आपके साथ एक फ़ाइल शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें मोटी और फ़ाइल ना बना के हमें एक पतली फ़ाइल बनानी है जिसमें सारी चीज़ें हों और अच्छी हो, तो उस तरीके से हमें वर्क करना है। तो मैं बता रही हूँ इनवर्टिब्रेट फ़ाइल की, जो कि जूलॉजी एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। इनवर्टिब्रेट की फ़ाइल जो हमारा अब सेमेस्टर वाइज हो गया है सारा सिस्टम। तो पहले मेरे टाइम पे सेमेस्टर नहीं था, तो जब मेरी ये फ़ाइल बनी थी, ये मैंने फ़ाइल बनाई थी अपनी एमएससी के टाइम पर। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ फ़ाइल शेयर कर रही हूँ इनवर्टिब्रेट्स की। तो एमएससी जूलॉजी वाले स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियोस आप लोगों के साथ लेके आती हूँ। तो चलो यहाँ देख लेते हैं फ़ाइल वर्क। तो फ़ाइल वर्क को मैं आप दिखा देती हूँ। पहले तो हमारा सबसे फ़ाइल में आ जाता है इंडेक्स। तो इंडेक्स बनाने के बाद हमारे आ जाते हैं इसमें डायग्राम्स। तो चलिए मैं फ़ाइल भी आप लोगों के साथ पूरी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और मैं आप लोगों के साथ वीडियो ऐसे ही शेयर करती रहूँगी, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूँगी। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो फ़ाइल को लेकर है। तो हमारी वीडियोस के लिए ऐसे ही बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए देखते हैं फ़ाइल में किस तरीके से डायग्राम रहते हैं हमारे, किस तरीके से उसमें हमें हैबिट एंड हैबिटाट, कमेंट्स और एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं आज हम फ़ाइल में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी है फ़ाइल जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कॉलेज का नेम, फैकल्टी ऑफ साइंस, इनवर्टिब्रेट, यहाँ पे लिखना रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल, सबमिटेड एंड सबमिटेड टू। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी इस फाइल में। तो इंडेक्स मैंने वहाँ पे अच्छे से नहीं दिखा पाई थी, तो चलिए यहाँ पे हम इंडेक्स अपना अच्छे से देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट, डेट एंड टीचर साइंस, ये ज़रूरी लिखना है हमें। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है फाइलम फेरा, के बाद आता है सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पे सारे डायग्राम्स के नेम लिखे हुए हैं, ऐसे ही आपको आगे भी देखने मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से, ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको वीडियो पूरी दिखा देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे पूरा फाइल को देख लीजिए। यहाँ हम फाइलम फोर्थ की बात करते हैं, एस्क्लेमेंथिस की। तो यहाँ पर भी आपको सारे डायग्राम्स देखने मिल जाते हैं इस तरीके से। मैंने सारे यहाँ पे नोट किए हुए हैं। एक इंडेक्स बनाना हमें फ़ाइल में बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो यहाँ पे पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किस पेज पे हमारा कौन सा डायग्राम है, आप ये ऐड कर सकते हो। अभी मैंने इस फाइल में ऐड नहीं किया हुआ है, बट आप लोग कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा फाइलम प्रोटोजोआ, ये लास्ट है। तो यहाँ पे इसके जो फाइलम प्रोटोजोआ में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। तो ये मेनर फाइला आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे 3 दे रखे हैं। तो मैं पूरी फाइल आपको धीमे धीमे करके पूरी शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइलम पॉरीफेरा पर। तो यहाँ पे आपको पूरा चार्ट दिखा देती हूँ मैं। ये चार्ट बनाना होता है हमें फ़ाइल में। तो ये चार्ट जो होता है वो काफ़ी मेन होता है, क्योंकि इसमें फाइलम पॉरीफेरा को किस क्लास में है और कितनी क्लासेस हैं, कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। ऑर्डर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ चार्ट के थ्रू देखने मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को नेक्स्ट आगे और चलते हैं हम। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो में मज़े आने वाले हैं। देखते जाइए फ़ाइल किस तरीके से बनानी है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देख लीजिए यहाँ पर फाइलम पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स दे देने हैं आपको। कम से कम इसमें मिनिमम आपको 5 कैरेक्टर तो देने ही हैं। तो यहाँ पे आपको 5 कैरेक्टर ज़रूर देने हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं 7, तो आप लोग 5 कैरेक्टर तो ज़रूर लिख लीजिए। अगर हिंदी वाले हैं तो हिंदी में भी फ़ाइल बना सकते हो। एक्चुअली ये मेरा इंग्लिश से था तो मैंने इंग्लिश में फ़ाइल बनाई है, आप लोग हिंदी में भी फ़ाइल बना सकते हो।
तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, हैबिट एंड हैबिटाट, डिस्ट्रीब्यूशन, कमेंट्स, इसमें भी सेम है। कमेंट्स में आपको 5 कमेंट्स तो देने ही देने हैं, मिनिमम इसका रहता है कि आपको 5 कमेंट ज़रूर देने हैं इसमें। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका लास्ट होता है आइडेंटिफिकेशन। ये आ जाता है आपका एक डायग्राम। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो। यहाँ डायग्राम बनाने के बाद यहाँ कॉर्नर पे आपको क्लासिफिकेशन ज़रूर देना, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये 4 चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी है वहाँ पर। और डायग्राम आप बना रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें, लेबलिंग करना कभी ना भूलें, क्योंकि लेबलिंग से ही हमारी फ़ाइल अट्रैक्टिव दिखती है और अच्छी दिखती है। हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें एंड लेबलिंग ना भूलें। तो वीडियो के ऐसे ही एंड तक बने रहिए, और भी आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। चलो चलते हैं। तो जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी क्लासिफिकेशन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, वही सेम प्रोसेस सारे डायग्राम्स में रहना है। तो मैं धीमे धीमे करके आपको पूरी फाइल दिखा देती हूँ एक बारी। डायग्राम बनाने के बाद पेज, जो डायग्राम वाला पेज है, इस पे आप आउटलाइन ज़रूर कर लीजिए, इससे हमारा पेज सुंदर एंड नीट एंड क्लीन दिखता है काफ़ी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पेज कितना अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, ताकि आपके जितने भी नोट्स हैं या आपकी फ़ाइल वर्क है तो आपका अच्छा दिखे सब कुछ। फाइल अच्छी दिखती है तो अपना थोड़ा इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ जाता है टीचर्स के ऊपर। तो इस चीज़ का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। आप देख सकते हो डायग्राम लिकोशोनिया का है ये। तो यहाँ क्लासिफिकेशन दे रखा है, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस, वही सेम प्रोसेस। ये स्पॉन्जिला का डायग्राम है ये। और आप लोग देख सकते हो फाइलम कॉलिन आ जाता है, इसमें भी सेम रहना है। इसका प्रोसेस जनरल कैरेक्टर्स देने हैं आपको। आप इसमें 5, 6, 7 आप कर सकते हो यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट आगे, कि अभी मैंने बताया आपको चार्ट एक बनाना होता है, ऐसे ही हर फाइलम का एक हमें चार्ट बनाना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे चार्ट में सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, कितने क्लास है, कितने ऑर्डर है, तो उस तरीके से हो जाता है इसमें। तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम। यहाँ पे हाइड्रा है हमारा पहला डायग्राम। तो क्लासिफिकेशन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, वही सेम प्रोसेस, और हैबिट एंड हैबिटाट, डिस्ट्रीब्यूशन, कमेंट्स, आपको मिनिमम 5 कमेंट देने ही। आइडेंटिफिकेशन देके इसको यहाँ का हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा डायग्राम। तो डायग्राम में हमें जैसा कि बताया था, हमें ये क्लासिफिकेशन हर एक डायग्राम पे देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम हाइड्रा का डायग्राम देख लेते हैं। और लेबलिंग करना ना भूलें, फिर से मैं वही बोलूँगी कि लेबलिंग करना आप लोग ना भूलें प्लीज़। आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं फाइलम प्लेंथी हेलमिंथीज की। तो यहाँ पर भी जनरल कैरेक्टर्स हमको देने ज़रूरी हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स के बाद आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम प्लेन एरिया का है ये। प्लेन एरिया में भी सेम प्रोसेस वही करना है, डायग्राम देना है, क्लासिफिकेशन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस। चलिए तो नेक्स्ट आगे डायग्राम देख लेते हैं। फैसियोला के बाद यहाँ पे टेनिया सोलेनियम का डायग्राम है ये आपका।
तो यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम्स किस तरीके से बनाए हैं। डायग्राम सारे आपको पेंसिल से बनाने होते हैं ताकि पेंसिल से जो चीज़ें बनी होती हैं वो अच्छी लगती हैं फाइल्स में। ये फाइलम एनिलिडा है। तो फाइलम एनिलिडा के यहाँ पे आपको जनरल कैरेक्टर्स देखने मिल जाते हैं, क्लासिफिकेशंस, कमेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटाट। इसमें आ जाता है आपका नेरिस। तो नेरिस का भी यहाँ पे आप देख सकते हो। हेट्रोनेरिस आ जाता है आपका नेक्स्ट डायग्राम। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे डायग्राम्स आपको क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आएंगे। अगर किसी ने अभी तक फ़ाइल नहीं बनाई है तो प्लीज़ आप इस फ़ाइल को देख के इनवर्टिब्रेट की फ़ाइल तो डेफिनेटली बना ही लोगे। तो ये फाइलम मोलस्का है। जनरल कैरेक्टर्स दे रखे हैं यहाँ पे, 11 कैरेक्टर्स दे रखे हैं। सारे डायग्राम बना लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम पटेला, पाइला। तो ये यहाँ पे देख सकते हो पाइला का कितना सुंदर सा डायग्राम बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखने को मिल जाएंगी डायग्राम्स। तो यहाँ डायग्राम्स बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं फ़ाइल में। फ़ाइल को देखने में आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये मैं फ़ाइल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं नेक्स्ट फ़ाइल अपनी MSc फाइनल की भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब तक के लिए प्लीज़ आप लोग इस फ़ाइल को ही देख लीजिए। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं वो फ़ाइल की भी वीडियो शेयर करूँगी। तो आप लोगों की स्टडी क्या चल रही है कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा, क्योंकि थोड़ी बातचीत भी होना ज़रूरी है। तो चलो ये ऑक्टोपस का यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं और इसमें देखिए गुड भी मिला हुआ है। तो ये है आपका आर्थ्रोपोडा। तो जनरल कैरेक्टर्स देख रखे हैं यहाँ पे। फाइलम देख लेते हैं आर्थ्रोपोडा जनरल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर भी आपको जनरल कैरेक्टर्स दे देने हैं 5, 6, 7। मिनिमम आप 10 भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 10 नहीं कर सकते, आप 10 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा में जितने भी डायग्राम्स हैं यहाँ पे आप देख लीजिए और ये आर्थ्रोपोडा के डायग्राम्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पूरी फ़ाइल आप लोगों के साथ शेयर की है। और नेक्स्ट अभी आपके पास यहाँ आ जाता है पैलेमॉन। तो पैलेमॉन का भी क्लासिफिकेशन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, हैबिट एंड हैबिटाट, डिस्ट्रीब्यूशन, कमेंट्स दे देने हैं, 5 आइडेंटिफिकेशन और डायग्राम की लेबलिंग करके आपको आगे बढ़ लेना है। चलिए तो आगे चलते हैं। बातों ही बातों में इतनी बातें हो जाती हैं, पता नहीं चलता। तो आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, जब हम फ़ाइल बनाते हैं तो हमारे एग्ज़ाम टाइम पर फ़ाइल में से बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछ ली जाती हैं। जैसे कि जब वाइवा होता है ना तो उस टाइम पे हमारे फ़ाइल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हमसे, जो कि हमें फ़ाइल बनाते बनाते लर्न तो हो जाते हैं, लेकिन मेन टाइम जब होता है ना तो उस टाइम पे हमें याद नहीं रहता। तो उससे अच्छा है कि आप लोग है ना जिसको ध्यान से देखिए, डायग्राम्स को ध्यान से देखिए। एक बार के लिए आपको अगर ये इतना लंबा चौड़ा ये पेज एक नहीं पढ़ना है तो आप सिर्फ अपने डायग्राम्स को देखिए, डायग्राम्स की लेबलिंग्स पर ध्यान दीजिए, उनसे ही आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे ही आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, बातें सुनते रहिए। चलो तो फिर चलते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पे ये देख लीजिए लैपिज्मा का डायग्राम दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ क्लासिफिकेशन, फाइलम, आर्थ्रोपोडा, क्लास, इंसेक्टा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कर लेनी है। आता है आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ जनरल कैरेक्टर इकाइनोडर्मेटा एक्सुलरी मैराइन सिमेट्रिकली यूजली रेडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ कैरेक्टर्स दे रखे हैं। एंटीडॉन का यहाँ डायग्राम मिल जाता है और ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, वही सारी चीज़ें। बस आपको यहाँ पे डायग्राम देखना है, डायग्राम में किस तरीके से क्या क्या लेबलिंग कर रखी है, क्या रहता है डायग्राम्स में। तो डायग्राम्स का एक जो मेन होता है कि हैबिट एंड हैबिटाट, ये सारी चीज़ें आपको एक डायग्राम से पता चल जानी है। और यहाँ पे आप देखते रहिए, आइडेंटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से कुछ फ़ाइल बनानी है अपनी इनवर्टिब्रेट्स की। और वर्टिब्रेट्स की फ़ाइल हमारी बनती है फाइनल में जाके। तो ये MSc प्रीवियस वालों के लिए अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया है, बट फ़ाइल तो इस तरीके से ही बननी है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स की अलग अलग। तो ये तो सारे इनवर्टिब्रेट्स वाले एनिमल्स होते हैं।
तो यहाँ आप लोग इन्वर्टिब्रेट्स वाले एनिमल्स देख सकते हो। ये आपका डायग्राम ईचीनेस का है। नेक्स्ट आपका डायग्राम है, और ये भी डायग्राम आप देख लीजिए, ऑप्रियोथेरिक्स का है ये। तो डायग्राम इतने इंटरेस्टिंग है इस फाइल में, और बुक्स में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं, बट हमें फ़ाइल बनानी है। तो फ़ाइल हमारी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अगर जैसे कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ामिनर भी पूछ लेता है कि आपकी फ़ाइल कहाँ है। कभी कभी एग्ज़ामिनर्स भी फ़ाइल ओपन करा के देख लेते हैं, जिसमें कि हमारे वाइवा के नंबर कम हो जाते हैं। बट हमें अपनी फ़ाइल इस तरीके से बनानी है कि हमारी फ़ाइल कोई भी आके देख ले और हमें वो डर ना हो कि हमारी फ़ाइल ऐसी है, या हैंडराइटिंग गंदा है, या हमारे डायग्राम्स अच्छे बने नहीं हैं, या हमने लेबलिंग नहीं की, या कुछ रह गया है हमारी फ़ाइल में। तो ऐसा हमारे माइंड में ऐसा कोई थॉट नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले डायग्राम सुंदर बनाना है, फिर अपनी हैंडराइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ऑर्डर तो हैबिटेट लिखना ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन देना है इसका, कमेंट्स लिखने हैं आपको, आइडेंटिफिकेशन देना है। ट्राइपेनोसोमा आ जाता है, इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है। कई सारे डायग्राम्स हैं फाइल में। तो लेशमोनिया का डायग्राम है ये, आप ये देख सकते हो। जो इसका ये है फ्लैजिला है, में देख सकते हो इसका फ्लैजिला है। और यहाँ पे पेनिकल्स देखने मिल जाते हैं। पॉलिस्टोमेला, यहाँ पे ये डायग्राम पॉलिस्टोमेला का है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है ऑलमोस्ट, सबका फीचर सारे वही हैं, इनके थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम है ये, इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है पैरामीशियम में, वो डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे। पैरामीशियम का जो कॉन्जुगेशन पार्ट है एक, तो वो यहाँ पे शो कराया हुआ है। ब्लेंटिडियम है ये आपका। नाइक्टोथीरस का डायग्राम है। कौन कौन से सेमेस्टर से हो अभी एमएससी वाले स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। अपने टॉपिक्स भी शेयर कर सकते हो, जिसके आपको अगर नोट्स चाहिए तो। ये आपका डायग्राम वॉटिसेला का था, यहाँ पे मिल जाता है एंटमीबा हिस्टोलिका का डायग्राम। नेक्स्ट आपका आ जाता है एंटमीबा कोलाई का डायग्राम है इसके बाद, तो वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये गया आपका एंटमीबा कोलाई। तो यहाँ पर भी आप सारी चीज़ें देख सकते हो, अच्छे से नोट कर लेना। एंटमीबा जिंजीवैलिस का डायग्राम। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते रहें किसी नई वीडियो के साथ।